स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम थर्ड यूनिट में गैसियस रिएक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी लास्ट जो वीडियो था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड गैसियस रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें हम दो कंडीशंस को पढ़ चुके थे। पहला कंडीशन जिसमें डेल्टा एन बराबर 0 था, दूसरा कंडीशंस जिसमें डेल्टा एन इज़ लेस देन 0 था, और अब हम तीसरी कंडीशंस पढ़ रहे हैं जिसमें डेल्टा एन इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो ये कैसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या से ज़्यादा होती है। तो डेल्टा एन इज़ ग्रेटर देन 0 है। फॉर एग्जाम्पल PCl5 गैसियस स्टेज में है, कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2। तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा एन इज़ 1 आ रहा है, 2 - 1। इसी तरह से 2NH3 to N2 प्लस 3H2 यानी 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ऊपर की जितनी भी रिएक्शंस हैं, इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन या वियोजन यानी टूट रहे हैं। तो अभिक्रियाओं में डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होता है और इसलिए जो इन अभिक्रियाएं हैं इनको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में Kc और Kp के मान कैलकुलेट करते हैं। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उनको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, वियोजन की मात्रा कि अभिकारक के वियोजित हुए मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय अभिकारक के प्रारंभ में किए हुए मोलों की संख्या, मतलब द नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड पर मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल इनिशियली। तो जो शुरू में हमने लिए थे और जो डिसोशिएट हुए उनका जो अनुपात है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं और उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे PCl5 गैस है, टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। तो PCl5 के A मोल लिए हैं और साम्य अवस्था पर PCl5 के X मोल वियोजित होते हैं। तो वियोजन की मात्रा हुई X/A, यानी 1 मोल PCl5 से जो वियोजन की मोल की मात्रा है उसको हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। डेफिनेशन देनी हो तो किसी भी अभिकारक के 1 मोल में से वियोजित हुए मोलों की मात्रा उसकी वियोजन की मात्रा कहलाती है। यानी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स में से जितने नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट हो जाते हैं उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब PCl5 के लिए तो पहले हम Kc कैलकुलेट करते हैं। तो Kc के लिए PCl5 इज PCl3 गैस प्लस Cl2। तो इसमें PCl5 के A मोल वॉल्यूम कितना लिया है, V लीटर। तो साम्य अवस्था पर क्या हो जाता है, PCl5 गैस PCl3 प्लस Cl2, इनिशियली A है, 0 0 है। साम्य अवस्था पर A माइनस A अल्फ़ा या 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा A का साथ, A अल्फ़ा। और अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। तो Kc बराबर ये हो गया PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन। तो ये हो गया A अल्फ़ा अपॉन V इंटू A अल्फ़ा अपॉन V डिवाइडेड बाय A 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये A अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू V। अब A अपॉन V किसके बराबर है, कंसंट्रेशन के बराबर। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C। अब डिग्री के डिसोसिएशन में हम Kp की गणना करते हैं। चूँकि गैसेस हैं तो हमें पार्शियल प्रेशर के रूप में भी न्यूमेरिकल में दिया जा सकता है। तो PCl5 इज़ कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली अगर 1 मोल है तो PCl3 और Cl2 0 है। साम्य अवस्था पर
अगर ये अल्फ़ा अल्फ़ा बनते हैं तो वो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स साम्य अवस्था पर या इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाता है 1 प्लस अल्फ़ा। यदि साम्य अवस्था पर दाब P है तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा P डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा, फिर PCl2 बराबर अल्फ़ा P अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और PCl3 में भी PCl5 में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय P 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब Kp इज इक्वल्स टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो हम लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, फिर इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, ये हो गई PCl3 और PCl2 के पार्शियल प्रेशर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल होगा और ये आया अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद गैसियस रिएक्शंस के लिए Kp की वैल्यू आई है। तो इस तरह से हम Kp और Kc के मान इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको अब न्यूमेरिकल्स दिए जाएं तो कैसे हों, तो एक सिंपल उदाहरण हमने लिया है कि अगर अभिक्रिया PCl5 गैस में PCl3 प्लस Cl2 के लिए PCl5 PCl3 के 2 मोल 1 लीटर में लिए गए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने कितना लिया है 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं हमने 2। साम्य अवस्था पर PCl3 के मोलों की संख्या अगर हमें कितनी मिली x, तो अब हमें साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, 2 मोल लिए थे, PCl3 के भी 2 मोल लिए और 0। अब साम्य अवस्था पर x, तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा या 2 प्लस 2 अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, वियोजन की मात्रा है, और 2 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x, या हम लिखें 2 1 प्लस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा x बाय 2, या अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x बाय 2 माइनस 1। तो ये हमारा ये आया। अब PCl3 PCl2 और PCl5 की वैल्यू अगर हमें पुट करनी है तो ये आ जाएगी 2 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस अल्फ़ा। और अब हम इस इक्वेशन में अगर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं x अपॉन 2 माइनस 1, तो 2x सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स बाय 2 इंटू 2x बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाता है, 2x x बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x। तो इस तरह से Kc की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, जहाँ x की वैल्यू दी गई है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें x दिया गया है। यहाँ सिंपल x ही दिया हुआ है, तो इक्वेशन का हमारा न्यूमेरिकल यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। अब हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डेंसिटी मेजरमेंट्स, यानी अब हम घनत्व के द्वारा, डेंसिटी का मतलब घनत्व, तो घनत्व के द्वारा हम वियोजन की मात्रा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाओं में साम्य अवस्था पर, इक्विलिब्रियम पर, कुल मोलों की संख्या और आयतन दोनों में ही वृद्धि होती है। अतः हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या करते हैं, चूँकि आयतन में वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर वाष्प घनत्व घटता है। इसलिए वाष्प घनत्व के मेजरमेंट द्वारा भी हम अल्फ़ा के मान की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कैसे करें,
तो एक बहुत नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं कि A इज़ कन्वर्टेड इनटू B और n नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ली गई है। अगर इनिशियली A के 1 मोल लिए हैं, आयतन V है, और अगर इनिशियली वेपर डेंसिटी D है, तो D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे आयतन बढ़ता है वाष्प घनत्व कम होता चला जाता है। यदि साम्य अवस्था पर A की वियोजन की मात्रा अल्फा हो और साम्य अवस्था पर A के मोल यानी कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा, और B के कितने हो जाएंगे n इंटू अल्फा, क्योंकि वियोजन की मात्रा है तो रिएक्टेंट्स के लिए 1 माइनस अल्फा हो जाएगी और B के लिए n अल्फा हो जाएगी। तो A इज इक्वल्स टू एन बी 1 0 1 माइनस अल्फा n अल्फा, टोटल कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया तो n माइनस 1, और फिर साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इंटू आयतन डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय v कर दिया कुल आयतन। अब हम जानते हैं कि साम्य अवस्था पर अगर डेंसिटी d है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आयतन के, तो 1/1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इंटू v के। अब इनिशियली हमारी वेपर डेंसिटी क्या थी d, साम्य अवस्था पर क्या थी स्मॉल d, तो हम दोनों का रेशो ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगी अल्फा। तो d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 वियोजन की मात्रा के, या हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले d अपॉन d माइनस 1 आ जाता है, फिर अल्फा रखते हैं तो ये इधर आता है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d माइनस डी अपॉन n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जो माइनस 1 आ रहा है उससे d दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से अगर n 1 मोल अभिकारक से प्राप्त होने वाले उत्पादों की संख्या है, क्या लिया है हमने n 1, तो ये इक्वेशन हमारी इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी आती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हमने अमोनिया लिया है, अमोनिया टूट रहा है 2NH2N2 प्लस 3H2 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए, जहाँ n कितना है 2 है, तो उस 2 में हम लेंगे वेपर डेंसिटी किसके बराबर है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, यानी d बराबर m बाय 2 के, जहाँ m मॉलिक्यूलर वेट है। और इक्विलिब्रियम अवस्था पर जब हम वेपर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो स्मॉल d होगा, और उसमें हमने जो ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली प्रेक्षित अणुभार वो आएगा, तो वो स्मॉल m अपॉन 2। उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा अल्फा बराबर कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू स्मॉल m। तो इस तरह से हम अगर 1 मोल है तब तो हम वेपर डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं, और अगर 2 मोल है तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड यानी प्रैक्टिकल मॉलिक्यूलर वेट है उसकी सहायता से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का। तो हमारा एग्जाम्पल है कि अगर 523 केल्विन पर जब PCl5 वाष्प को गर्म किया जाता है, हम गर्म कर रहे हैं, और वह PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाता है, यदि साम्य अवस्था पर मिश्रण का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी हमें दी है, तो इस पर हम वियोजन की मात्रा यानी अल्फा हमें कैलकुलेट करनी है, तो वेपर डेंसिटी के टर्म्स में हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार ले लेते हैं जो 208.5 होता है, उसको हम वाष्प घनत्व के लिए 2 में डिवाइड कर देते हैं, तो वेपर डेंसिटी आ गई, और ये आ गई 104.25, जो क्या है सैद्धांतिक वाष्प घनत्व। अब प्रेक्षित वाष्प घनत्व हमको दिया हुआ है
64.6 यानी स्मॉल d हमें दिया है। तो अल्फ़ा किसके बराबर है? d माइनस डी अपॉन डी के, और यहाँ n क्या है? 2 है। तो अल्फ़ा बराबर 104 माइनस ये, और ये कैलकुलेट होके आया 0.6137, यानी अल्फ़ा कितना परसेंट हुआ? 61.37। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डेंसिटी यानी घनत्व के रूप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा एन बाय वेपर डेंसिटी मेथड्स, और नेक्स्ट में जो है वो हम इसके आगे के पोर्शंस पढ़ेंगे। तो आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें।